Question number 15. F such that x tends to y and g such that y tends to z. दो फंक्शन f एंड g क्रमशः x टू y एंड y टू z डिफाइन किए गए हैं और दोनों f एंड g आर 1 1 when any function is 1 1 if each member of domain contain a unique and single value of single pre-image then function is called 1 1. यदि किसी फंक्शन में डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कोडोमेन के यूनिक और डिफरेंट वैल्यू से यूनिक और डिफरेंट वैल्यू से सिंगल प्री इमेज रखता हो, कितनी रखता हो, सिंगल प्री इमेज रखता हो या एक ही इमेज रखता हो तो फंक्शन कहलाता है 1 1. अर्थात टू वैल्यूज के लिए अलग अलग इमेजेस होंगी. एक ही माने एक दो वैल्यूज के लिए डोमेन के दो वैल्यू के लिए कभी भी एक प्री इमेज नहीं हो सकती. ठीक, हमें दिया है f एंड g आर 1 1. इट मींस ऑल एलिमेंट्स when x1 and x2 belong to x then fx1 and fx2 will be equal. तो हम सबसे पहले हमें प्रूव करना है. टू प्रूव g of f(x) is also 1 1 function. Consider x1 and x2 two elements of domain x in function f. Then such that fx1 is equal to fx2. हम दो वैल्यू लेते हैं, हम उल्टा मानते हैं. हमने कहा कि नहीं, डोमेन x में दो वैल्यूज x1 x2 ऐसी हैं जिनके लिए इमेज सेम है. fx1 इज इक्वल टू fx2 है, मतलब दोनों इमेज सेम है. एम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2. fx1 इक्वल टू fx2 तभी हो सकता है, दो अलग अलग मेंबर की इमेजेस तभी इक्वल हो सकती हैं जबकि वे मेंबर ही इक्वल हूं. अर्थात x1 इक्वल टू x2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन. लेट अगेन x1 x2 बिलोंग टू x. g of f(x) x2 z में डिफाइन है. हमने कहा कि डोमेन के दो एलिमेंट्स x1 x2 ऐसे हैं जो इस प्रकार है कि g of f फंक्शन के तहत z में अपनी दो इमेज रखते हैं, जो इक्वल इमेज रखते हैं. मतलब x1 x2 की जो है इमेज सेम है, अलग अलग नहीं है. और इस प्रकार है तो g of f x1 इक्वल टू g of f x2 दोनों की इमेज सेम है. किसके? x1 x के टू मेंबर्स x1 और x2 की z पर सिंगल इमेज है. ठीक है, अर्थात g of f x1 इक्वल टू g of f x2. नाउ वी कैन राइट इट g of f x1 is equal to g of fx2. Since from equation 1 we know that fx1 is equal to fx2, then x1 is equal to x2. So fx1 is equal to, so we can write it fx1 is equal to fx2. So fx1 x1 equal to x2. यदि fx1 equal to f2 है तो x1 x2 के इक्वल होगा, तो x1 equal to x2. Since from equation 1 और gx1 इक्वल टू gx2 तो 100% क्या होगा? x1 इज इक्वल टू x2 बिकॉज g इज आल्सो ए 1 1 फंक्शन. सो हेंस प्रूव्ड g of f(x) इज आल्सो ए 1 1 फंक्शन. हेंस g of f(x) इज आल्सो ए 1 1 फंक्शन. ठीक है, ये अपना था क्वेश्चन नंबर 15. और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 2C. वी हैव गिवन दैट टू फंक्शंस f and g which is defined on set of real numbers to set of real numbers. Which have given two functions f and g which is defined on set of real numbers to set of real number. इनका डोमेन भी set of real numbers है और कोडोमेन भी set of real numbers है. And function value f(x) is equal to mod of x plus x and for all x belong to R. और सभी R क्या करते हैं? x क्या है? रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं.
एंड gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस x। हमें करना क्या है, तो करने कह रहा है कि एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ एक्स टू फंक्शंस इन पे जो डिफाइन होंगे न्यू उनकी वैल्यू निकालो, वो फंक्शंस को डिफाइन करो। सिंस एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, एफ एट जी एक्स, एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है फंक्शन वैल्यू एफ एट जी एक्स। नाउ जी एक्स रिप्लेस्ड बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, हमने जी एक्स को रिप्लेस कर दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो एफ मॉड ऑफ, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स दिया है। यदि यहाँ पर एक्स है तो ये मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स है, यहाँ जो भी रहेगा जिस पर वैल्यू निकालना है उसको एक्स के रिप्लेस, एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अब एक्स के प्लेस पे मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स के प्लेस पर भी हमने यही किया कि मॉड ऑफ, ये एक्स लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। अब चूंकि मॉड की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉड तो दो भाग बटेंगे कि व्हेन x इज ग्रेटर देन और सेम टू 0, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन या सेम टू 0 हो तो वेरिएबल फॉर्म में मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, तब x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मॉड ऑफ x को हम x नोट कर सकते हैं। सो एफ ओ जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो मॉड x की वैल्यू रख दी x माइनस x प्लस मॉड ऑफ x को फिर x लिख दिया माइनस x, तो ये x माइनस x 0 हो गया और मॉड ऑफ 0 भी कितना हो जाएगा 0। तो हमें मिला व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन एफ ओ जी एक्स इक्वल टू 0, बट व्हेन x इज लेस देन 0 देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x। तो माइनस x होगा। अब यहां चले जाए हम, यहां मॉड ऑफ x को क्या लिखेंगे माइनस x, तो ये हो गया माइनस x, ये पहले से ऑलरेडी माइनस x है, प्लस मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस x माइनस x, तो माइनस माइनस क्या हो गया मॉड ऑफ माइनस 2x, और माइनस 2x का मॉड क्या होगा, चूंकि मॉड है तो क्या हो गया मॉड ऑफ 2x, प्लस 2x का भी मॉड ऑफ 2x होगा और माइनस 2x का भी मॉड 2x होगा। अब मॉड ऑफ 2x को चूंकि x इज लेस देन 0, सो मॉड ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4x। अब एफ ओ जी एक्स फंक्शन आया एफ ओ जी एक्स इक्वल टू 0 for all x is greater than or same to 0 and minus 4x for all x is less than 0। इसी तरह से हम किसको निकाल लेते हैं, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट जी ओ एफ एक्स या गोफ एक्स इज इक्वल टू जी एट एफ एक्स, फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन जी एट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो रिप्लेस वैल्यू ऑफ एफ एक्स बाय इट्स वैल्यू मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स। अगेन वैल्यू ऑफ gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस x, तो मॉड ऑफ x के प्लेस पे क्या आ गया मॉड ऑफ x प्लस x, तो मॉड ऑफ x प्लस x किसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर माइनस x है और x के स्थान पर क्या है मॉड ऑफ x प्लस x, तो माइनस माइनस ये हो गया माइनस साइन था तो माइनस मॉड x माइनस x। When x is greater than or same to 0 then mod of x equal to x, so g o f x equal to mod of x plus x, ये वैल्यू क्या हो गई mod of x plus x माइनस x, mod of x की वैल्यू माइनस x और माइनस x, तो ये क्या आ गया mod of 2x, और चूंकि x is greater than 0 तो x equal to, तो 2x minus 2x equal to 0। When x is less than 0 then mod of x equal to माइनस x। अब फिर से हम जाते हैं, ये यहाँ मॉड ऑफ x की जगह हमने लिख दिया माइनस x, ये प्लस x है तो माइनस x प्लस x 0 हो गया, और इस जगह पर माइनस मॉड x को माइनस x लिखा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x, और ये माइनस x, तो टोटल वैल्यू मिली 0। तो इस तरह से जी ओ एफ एक्स फंक्शन मिला 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू x इज ग्रेटर देन और सेम टू 0 एंड 0 फॉर ऑल x बिलोंग x इज लेस देन 0। तो जी ओ एफ एक्स जो फंक्शन है वो सारे की सारी वैल्यूज उसकी 0 होंगी, माने कांस्टेंट फंक्शन होगा, लेकिन एफ ओ जी जो है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा। ठीक, ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 2C खत्म होती है इसी के साथ।